सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान से आज अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आप पहले बताते थे हर हफ्ते मुल्जिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, मुलाकातों का सिलसिला जारी क्यों नहीं रखते? जस्टिस जमाल मुंदुखेल ने कहा, मुल्जिमान के साथ गैर इंसानी सलूक न बरता जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। डाउनफॉल के जिम्मेदार हम सब हैं। बेंच और बार दोनों एक चीज़ हैं। हमें इखलाकी मसाइल हल करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का बार से खिताब। कहा, अच्छाई और बुराई हर जमाने में रही, लेकिन अच्छाई हावी रहती है। गुस्से में फैसला सही, फैसला गलत नहीं होता। बार ने मुस्तकबिल बनाना है और जुडिशरी को लेकर चलना है। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हमारी बका का मसला। कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान कस्टम्स और FBR के अमूर से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, FBR और दीगर इदारों में इस्लाहाती मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। FBR में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के मंसूबों को एक छतरी तले लाया जाए। मुल्क के तमाम पोर्ट्स पर कस्टम ऑपरेशन शफाफ और करप्शन फ्री बनाने की हिदायत। महंगे बिल और बढ़ती लोड शेडिंग, बिजली की तलब में कमी, बिजली की मांग में 10% तक कमी हो चुकी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की तवानाई कमेटी में ब्रीफिंग। इजलास में ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग ज़ेरे बहस। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार में सोलर एनर्जी का हिस्सा सिर्फ 5% है। 4 प्लांट्स को मुल्की कोयले पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। कोयले पर मुंतकली से बिजली फी यूनिट 2 रुपये सस्ती होगी। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेस हैं। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेस 600 अरब रुपए हैं। हमें पावर कंपनीज को 1700 अरब रुपए देने हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद, फिर भी 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हनीमून टाइम ओवर हो गया। अब मुल्क की सालमियत का मसला है। अच्छे फैसलों दुरुस्त समत की ज़रूरत है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 4 रुकनी कमीशन बानी PTI और फवाद चौधरी की अदम हाजिरी पर बरहम। कमीशन ने करार दिया, हाई कोर्ट से बानी PTI के लिए इस केस में कोई हिक्म इम्तना नहीं। सिविल केसेस में तो हाजिरी जरूरी नहीं, क्रिमिनल केस में लाजमी है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। भारत मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला बंद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान गजा के स्कूल्स पर काबिज इसराइली फ़ौज के हमलों की मजम्मत करता है। हमले गजा के लोगों के खिलाफ इसराइल की नस्ल कुशी मुहिम का सबूत हैं। वक्त आ गया कि इसराइल को जराइम और इंसानी हकूक़ के कानून के खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध के 5 बड़े ऑपरेशन, 7 स्मगलर्स गिरफ्तार, 59 किलो चरस, 7 किलो आइस और 1 किलो हीरोइन बरामद। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की DG एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के ऑफिस आमद। मनीषा स्मगलिंग के खिलाफ एक्साइज पुलिस की कार्रवाइयों को सराहा, टीमों को शाबाश दी। कहा, एक्साइज पुलिस की कार्रवाइयाँ मनीषियात की लानत ख़त्म करने के लिए हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार हैं। मनीषियात से पाक माशरे के लिए ऑपरेशंस में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम पर जुल्म और जबर के पहाड़ गिरा रखे हैं। शहर में 15 से 18 घंटे बिजली बंद की जा रही है। ये नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के गठजोड़ की कड़ी है। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, MQM ही कराची की तबाही की जिम्मेदार है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जामिया दारुल उलूम कराची आमद, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और दीगर उलमाए किराम से मुलाकात। मुहर्रम और हराम में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़, उलमाए किराम के किरदार और अम्बूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, मुहर्रम में हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमाए किराम का किरदार काबिल सताइश है। और पेशावर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन के लैंडिंग गियर में आतिशदगी। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को बाएं लैंडिंग गियर से धुएं और चिंगारी से आगाह किया। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने बरवक्त कार्रवाई की। लैंडिंग गियर में लगने वाली आतिशदगी पर फौरी काबू पा लिया। परवाज के तमाम 276 मुसाफिर और अमला महफूज। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज रियाद से पेशावर आई थी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, आप पहले बताते थे हर हफ्ता मुल्जिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप मुल्जिमान की मुलाकातों का सिलसिला जारी क्यों नहीं रखते। जस्टिस शाहिद वहीद ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, सूबों की अपीलों पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या मुतासरा फरीक का तय किए बगैर हर फर्द को अपील का हक दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। तफसीलात जानते हैं ज़ैगम नकवी से। जी ज़ैगम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज केस की समाअत की है। जस्टिस इरफान सादत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अटॉर्नी जनरल, आपका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है और आप का सिलसिला जारी क्यों नहीं रखते हैं। को सही जाना चाहिए। दिया गया कि एक मुल्जिम को फैमिली से नहीं मिल दिया गया, उसका 5 साल बच्चा फौत हो गया। ब्रिगेडियर इंतजार हैं वो फोकल पर्सन कोर्ट में मुलाकात थे, वो भी अदालत में पेश हुए हैं। जैसे इरफान सादत ने कहा कि हम चाहते हैं कम से कम आज इस केस की मेरिट पर समाअत शुरू करें। अटॉर्नी जनरल ने मेरिट पर दलाल का आगाज किया और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा कि अपील में अदालत ने असल फैसला में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल साहब, आपको हमें असल फैसला में गलती दिखाना होगी। इस दौरान ही अटॉर्नी जनरल ने मुल्ज़मान से अहल खाने की मुलाकातों की यकीन दहानी करवाई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हर समाअत पर हमारा आदर दरकार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुल्ज़मान का अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशियल रिमांड नहीं दिया जाता। अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से बताया कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके पर कहा कि मुल्ज़मान के साथ गैर इंसानी सलूक ना बरता जाए। मुल्ज़मान के साथ गैर इंसानी सलूक ना बरता जाए। ज़ैगम नकवी, आपका शुक्रिया। केस है सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ, उसकी समाअत गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस पर बात करेंगे जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, बताइएगा। देखें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर की। सुप्रीम कोर्ट के समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इसलिए मुलतवी की है कि गालिब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि 15 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में अदालती छुट्टियां हो रही हैं, तो शायद आप इस केस की समाअत जो है वो बाद में हो। दूसरा अहम मुद्दा आज की प्रोसीडिंग में ये जरूर हमें देखने को मिला है कि आज वजारत दिफा की जानिब से एडवोकेट ख्वाजा हम इसके पर सिविल सोसाइटी के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने जो है एतराज उठाया और उनकी जानिब से ये कहना था कि प्राइवेट वकील जो है वो इस तरह से पेश नहीं हो सकता। हम उस एतराज को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कबूल नहीं किया और यूं एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने वजारत दिफा की जानिब से भी दलाइल दिए, जबकि जनरल फॉर पाकिस्तान ने दलाइल के दौरान जो कोर्ट की जानिब से पूछे गए सवाल, क्या इस इंट्रा कोर्ट अपील को दायर करने के लिए वफाकी हुकूमत ने वफाकी तो इसके ऊपर भी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि काबीना की मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो यूं इस केस की समाअत मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। जी सही। जहांज़ेब अब्बासी, आपका शुक्रिया।